हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम 10 क्लोवरफील्ड लेन मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2016 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत मिशाल नाम की एक लड़की से होती है जो अपना सामान पैक करके घबराकर घर से भाग रही होती है। रास्ते में उसे अपनी दोस्त के कई कॉल आते हैं जिन्हें वो इग्नोर कर देती है। इसी समय कार का रेडियो चालू होता है और उसे एक वार्निंग मैसेज मिलता है। इससे पता चलता है कि देश के हालात खराब होते जा रहे हैं। सरकार ने कई शहरों में बिजली काट दी है और इंटरनेट कनेक्शन भी बंद कर दिया है। इसके पीछे एक सीरियस वजह थी जो अभी तक लोगों को पता नहीं चली थी। ये सुनकर मिशाल थोड़ा डर जाता है। फिर उसके दोस्त का एक और कॉल आता है जिसे वो उठा लेता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मिशाल लड़ाई में इतना खोया हुआ था कि उसे सड़क का ध्यान ही नहीं रहा। अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक आता है और उसकी कार से टकरा जाता है और एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि मिशाल बेहोश हो जाता है और सीन वहीं खत्म हो जाता है। अगले सीन में जब मिशाल को होश आता है तो वो एक अजीब कमरे में होता है जो हॉस्पिटल के कमरे जैसा दिखता है। कमरा घर जैसा नहीं बल्कि बेसमेंट जैसा दिखता है। उसने देखा कि उसका इलाज चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके घुटने में एक चेन बंधी हुई थी। उसे ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो बहुत बड़े खतरे में है। क्या उसे किडनैप कर लिया गया था? ऐसे कई ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके पास उसका मोबाइल फोन भी है। अगर किसी ने उसे किडनैप कर लिया होता तो उसके पास फोन क्यों होता? उसने जल्दी से फोन इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन देखा कि फोन पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। वो और भी घबरा गया। इसी घबराहट में उसने दूर किसी की चलने की आवाज सुनी। डर के मारे उसने अपने पास रखे कंबल से खुद को ढक लिया। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी छोटे से कमरे में आया। वो किडनैपर जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन मिशाल बहुत डरा हुआ था। उसने हाथ उठाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। जब उस आदमी ने उसे नजरअंदाज किया तो मिशाल ने उससे कहा, मुझे प्यार से जाने दो वरना मैं खुद को मार डालूंगा। मिशाल की धमकियों के बाद भी उस आदमी के हाव भाव नहीं बदले। मिशाल ने उससे पूछा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और थोड़ी देर बाद चाबी और बैसाखी लेकर लौटता है। उन्हें देखकर वो उससे कहता है, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। मिशाल पहले चाबी से खुद को आजाद करता है, फिर चाकू लेकर वो अपने पास मौजूद दूसरे चाकू से उसकी धार तेज करता है और उसे अपना हथियार बना लेता है। वो आदमी के लौटने का इंतजार करता है, लेकिन जब काफी समय बीत जाता है और वो वापस नहीं आता तो वो उसे जाल में फंसाने के लिए एक नया प्लान बनाता है। वो एक कपड़े में आग लगाता है और उसे वेंटिलेशन ओपनिंग पर रख देता है। जब धुआं उठने लगता है तो वो आदमी भी भाग जाता है। जैसे ही वो आदमी उसके पास पहुंचता है वो उस पर पीछे से हमला कर देता है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती, वो आदमी एक ही झटके में उसे काबू में कर लेता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। जब मिशेल को होश आता है तो वो आदमी उसके सामने बैठा होता है। वो मिशेल से कहता है, मेरा नाम हावर्ड है, प्लीज आज की गलतियां मत दोहराना। मिशेल उससे कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। असल में बाहर की हवा अब हमारे सांस लेने लायक नहीं रही। हम पर हमला हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह का हमला है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे बिना इस बंकर के अंदर सुरक्षित रह सकते हो। मिशेल पूछती है, मैं यहाँ कैसे आई? वो आदमी कहता है, जब तुम्हारी कार एक्सीडेंट हुई तो मैं वहाँ से गुजर रहा था। मैंने तुम्हें घायल देखा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। उनकी बातचीत के दौरान मिशेल को अगले कमरे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो पूछता है, तुम कहाँ हो? हावर्ड बिना जवाब दिए चला जाता है और इस बार वो दरवाजा बंद नहीं करता। उसके जाने के बाद मिशेल उठती है और ढूंढने लगती है। उसे एक घायल हाथ वाला लड़का दिखाई देता है। वो उससे पूछती है, तुम कौन हो? क्या हावर्ड ने तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लाया? लड़का जवाब देता है, नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। असल में हावर्ड और मैंने मिलकर ये बंकर बनाया है। उनकी बातचीत के दौरान हावर्ड भी आता है और उसे बंकर घुमाता है। मिशेल ने देखा कि बंकर में वो सब कुछ है जिसकी उसे सालों से जरूरत थी, खाना, पानी, किताबें, सब कुछ। हावर्ड उसे बंकर के बाहरी दरवाजे तक ले जाता है और उसके 2 दरवाजों में से एक को खोलता है। मिशेल दूसरे दरवाजे से बंकर के बाहर देखती है। वो 2 लोगों को दर्द से तड़पते हुए देखती है। उनके शरीर बुरी तरह घायल हैं। जिस कार से मिशेल का एक्सीडेंट हुआ था वो भी वहीं खड़ी थी। उसे एहसास होता है कि हावर्ड ने एक्सीडेंट के दौरान पास में होने के बारे में उससे झूठ बोला था। उसे एहसास होता है कि उसका एक्सीडेंट हावर्ड के साथ हुआ था और हावर्ड ने ही उसे इसके बारे में बताया था।
वो झूठ क्यों बोल रहा था, इससे वो कंफ्यूज हो जाती है। कंफ्यूज होकर मिशेल अपने कमरे में लौट आती है। इसी समय लड़का मिशेल के पास आता है। वो उसे बताता है कि हावर्ड एक पूर्व नेवी ऑफिसर था। वो जानता था कि एक दिन यहाँ हमला होगा, इसलिए उसने ये बंकर बनाया। मैंने इस बंकर को बनाने में उसकी बहुत मदद की। फिर वो लगभग उसने साल भर के लिए सभी जरूरी चीजें, खाना, पानी, सब कुछ इकट्ठा कर लिया। पहले तो मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर 1-2 दिन पहले सरकार ने देश में इमरजेंसी लगा दी। बिजली और इंटरनेट काट दिया गया। फिर मैंने आसमान में एक लाल बत्ती देखी। मुझे एहसास हुआ कि हमारे देश पर हमला हो रहा है, इसलिए मैं इस बंकर की तरफ भागा। यहाँ मिशेल ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पक्का पता है कि बाहर जंग चल रही है? वो कहता है, हाँ, बाहर जंग चल रही है और बाहर की हवा खराब है। हम इंसान उस हवा में सांस नहीं ले सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और मर जाएंगे। इसीलिए मैं इस बंकर में हूँ। हम अगले 4 साल तक यहाँ आराम से रहेंगे। हम इससे निकल जाएंगे और 4 साल में बाहर की हवा फिर से ठीक हो जाएगी। मिशेल कहती है, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। कौन जाने, शायद बाहर जो लाल बत्ती तुमने देखी वो सिर्फ पटाखे थे। कौन जाने, शायद हावर्ड हम दोनों से बाहर की गंदी हवा के बारे में झूठ बोल रहा हो। कौन जाने, शायद बाहर कोई लड़ाई ही नहीं हुई थी। जब मैं सामने के दरवाजे पर गई तो मुझे एक कार के गुजरने की आवाज सुनाई दी। मिशेल की बातों से वो आदमी कंफ्यूज हो जाता है और मिशेल सच जानने का फैसला करती है। वो एक प्लान बनाती है। जब हावर्ड उन्हें डिनर पर बुलाता है तो वो देखता है कि बंकर की चाबियां हावर्ड की जेब के पास लटकी हुई हैं। जैसा प्लान था, वे हावर्ड को भड़काते हैं। जब हावर्ड गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे आता है तो वो उससे चाबियां चुरा लेता है। खाते समय हावर्ड देखता है कि उसकी चाबियां उसके जेब के पास नहीं लटकी हैं और उसे एहसास होता है कि मिशेल ने चाबियां पहले ही ले ली होंगी। इससे पहले कि वो चाबियां निकाल पाता, मिशेल पास रखे शीशे से हावर्ड पर हमला करती है और भाग जाती है। उसने जल्दी से बंकर का पहला दरवाजा खोला और हावर्ड उसके पीछे गया। जैसे ही वो दूसरा दरवाजा खोलने वाली थी, अचानक एक गंभीर रूप से घायल औरत आ गई। वो बंकर का दरवाजा पीट रही थी और मिशेल से गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मुझे अंदर ले चलो, मुझे बचा लो। लेकिन रॉबर्ट पीछे से चिल्लाया, दरवाजा मत खोलो। अगर तुमने दरवाजा खोला तो बाहर की जहरीली हवा अंदर आ जाएगी और अगर हम उस हवा में सांस लेंगे तो हम भी इस औरत की तरह दर्द में मर जाएंगे। मिशेल ने देखा कि औरत दर्द से इतनी परेशान थी कि उसने बंकर के दरवाजे पर अपना सिर मारकर सुसाइड कर लिया। ये देखकर मिशेल को एहसास हुआ कि हावर्ड ने झूठ नहीं बोला था। वो रॉबर्ट के साथ बंकर लौट आई। उनकी जिंदगी नॉर्मल चलती रही। वे तीनों वहाँ एक परिवार की तरह रहते थे। वे टाइम पास करने के लिए तरह तरह के गेम खेलते थे। हावर्ड ने मिशेल को अपनी बेटी के कपड़े दिए और उसे एक तस्वीर दिखाई। वो बताता है, मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरी पत्नी ने उसे मेरे खिलाफ कर दिया और वो मुझे छोड़कर चली गई। हावर्ड ने उसे बताया कि मिशेल का एक्सीडेंट असल में उसकी कार की वजह से हुआ था। वो बताते हैं, जब मुझे खबर मिली कि हम पर हमला हो रहा है तो मैं बहुत डर गया था। मैं जल्द से जल्द इस बंकर के अंदर जाना चाहता था और इसी चक्कर में मेरी कार आपसे टकरा गई। आप बुरी तरह घायल हो गए थे। मैं आपको हॉस्पिटल नहीं ले जा सका क्योंकि मुझे इसी बंकर में आना था, इसलिए मैं आपको इसी बंकर में ले आया और खुद आपका इलाज करने लगा। ये कहानी सुनकर मिशेल का हावर्ड के लिए प्यार और बढ़ गया। कुछ और दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन एक भारी चीज उनके बंकर के ऊपर से गुजरती है, जिससे अंदर भूकंप आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि ये एक बैटल टैंक है। दुश्मन यहाँ ये देखने आया होगा कि कोई जिंदा है या नहीं। वो उन्हें ये भी बताता है कि दुश्मन एक रेगुलर ट्रक या वैन में भी आ सकता था, लेकिन वे एक टैंक में आए क्योंकि यहाँ की हवा गंदी और जहरीली है। टैंक में एयर फिल्टर लगे हैं जो मैंने इस बंकर के अंदर भी लगाए हैं और इसीलिए हम जिंदा हैं। टैंक अब उनके बंकर से दूर चला जाता है और वे राहत की सांस लेते हैं, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। अगले ही पल उनके एयर फिल्टर सिस्टम के अंदर अलार्म बजने लगता है। टैंक के हिलने से उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब हावर्ड मिशेल से कहता है, तुम बहुत पतली हो, इस एयर वेंट के अंदर जाओ और टूटे हुए पाइप ठीक करो। मिशेल अंदर जाती है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि इस एयर वेंट से बंकर से बाहर निकलने का रास्ता था और एक सीढ़ी भी है। वहां उसे एक लड़की का इस्तेमाल किया हुआ एयरिंग मिलता है और वेंट पर हेल्प लिखा हुआ देखती है। वो हावर्ड के कहने पर सब कुछ करती है और बाहर निकल जाती है।
वो बाहर आ जाता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो यहाँ दूसरे लड़के को पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो अंदर गया और वेंट पर हेल्प लिखा हुआ देखा और वहाँ टूटे हुए नाखूनों वाली एक लड़की थी, जैसे उसने वहाँ से भागने की कोशिश की हो। उसे ये एयरिंग भी वहाँ मिलता है। वो बताता है कि ये एयरिंग उस लड़की की है जिसे हॉवर्ड ने अपनी बेटी बताया था। वो हार्वर्ड की किताब से लड़की की एक तस्वीर निकालता है और लड़की को दिखाता है। लड़का बताता है कि ये हार्वर्ड की बेटी नहीं है, मैं इस लड़की को जानता हूँ, वो मेरी बहन की क्लासमेट थी और पिछले 2 साल से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। ये सुनकर मिशेल का शक पक्का हो गया कि हार्वर्ड जरूर उन्हें धोखा दे रहा है। वो जरूर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? वो सच नहीं बोल रहा था। मिशेल ने खुद उस औरत को बाहर तड़पते हुए मरते देखा था। बाहर की हवा खराब थी, हमला बाहर हुआ था ये तो पक्का है, लेकिन कौन जाने, शायद बाहर की हवा किसी और वजह से खराब थी और कोई जंग भी नहीं हुई थी और हवा की वजह से उनकी जान खतरे में थी। उन दोनों ने बहुत सोचा और आखिर में अकेले ही जांच करने का एक प्लान बनाया। वे इस बंकर से भी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वे अभी कुछ करेंगे। बॉटल्स ने कुछ प्लास्टिक रैप और डक्ट टेप का इस्तेमाल करके अपने लिए प्रोटेक्टिव सूट बनाने की कोशिश की, लेकिन हार्वर्ड को शक हो गया। एक दिन हार्वर्ड उन्हें एक केबिन में ले गया। उसने बाहर एक ड्रम खोलने में उनकी मदद की और फिर उनके पास जो कटर और धागा था उसे अंदर फेंक दिया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये एसिड इतना खतरनाक है कि अगर कोई इसके अंदर चला गया तो उसके शरीर पर इसका कोई निशान नहीं रहेगा। हार्वर्ड की ऐसी बातें सुनकर लड़के को एहसास हुआ कि हार्वर्ड उनकी चाल समझ गया है, इसलिए लड़का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है ताकि मिशेल को कुछ ना हो। लड़का कहता है, मैंने हमेशा देखा है कि मिशेल मुझसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत करती है, इसलिए मैं अपने लिए एक हथियार बना रहा था ताकि मैं उसे डरा सकूं और वो मेरी इज्जत करे। ये सुनकर हार्वर्ड अपनी जेब से बंदूक निकालता है और सीधे उसके सिर में गोली मार देता है, जिससे वो तुरंत मर जाती है। इससे मिशेल घबरा जाती है। दिन डर में बीतते हैं और फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मिशेल फिर से वही कॉस्ट्यूम पूरा कर रही है जब उसे एहसास होता है कि उसकी जान खतरे में है। वो अभी भी सूट पूरा कर रही थी जब उसने हॉवर्ड को आते सुना। उसने जल्दी से सूट अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया, लेकिन वो इसे पूरी तरह से छिपा नहीं पाई। हॉवर्ड ने ये देखा और इससे पहले कि हॉवर्ड को पता चलता, मिशेल सब कुछ समझ गई और कमरे से निकल गई। दरवाजा बंद कर दिया ताकि हॉवर्ड उसका पीछा ना कर सके। उसने रास्ते में चीजें बिखेर दी ताकि हॉवर्ड को उस तक पहुंचने का समय मिल सके। हॉवर्ड भी बहुत तेज था और उसका पीछा कर रहा था। दरवाजे से बाहर जाने के बजाय मिशेल दूसरे कमरे में चली गई। हमें पता चलता है कि वो कैबिन के उस कमरे में मुड़ा जहां एसिड रखा था। उसने जल्दी से एसिड निकाला और जमीन पर फेंक दिया। जब हॉवर्ड वहां पहुंचा तो वो फिसलकर एसिड पर गिर गया। वो वहीं जलकर मर गया। मिशेल ने इस मौके का फायदा उठाकर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जाने का फैसला किया, जहां एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी पर चढ़कर उसने पहले अपने पास मौजूद एसिड से लॉक पिघलाया और फिर आखिरकार छोटा दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बाहर जाने से पहले उसने अपना खुद का बनाया सूट पहना। बाहर आकर उसने आसमान में पक्षियों को उड़ते देखा। अगर हवा जहरीली या प्रदूषित होती तो पक्षी मर जाते। उसे एहसास हुआ कि यहाँ की हवा जहरीली नहीं थी और हॉवर्ड उससे झूठ बोल रहा था। उसने अपना मास्क उतारा और ताज़ी हवा में सांस ली। उसे एहसास हुआ कि हवा इतनी ताज़ी थी कि उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसने दूर अपनी कार खड़ी देखी और तुरंत उसमें बैठकर निकलने का फैसला किया, लेकिन तभी दूर से उसे आसमान से एक अजीब चीज नीचे उतरती हुई दिखाई दी। ये एक एलियन गाड़ी थी, जिसमें से कुछ ही सेकंड में एक एलियन निकलकर उसके सामने आ जाता है। इस एलियन को देखकर वो डर जाता है। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस धरती पर एलियन हो सकते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो एक कार में बैठ जाता है, लेकिन एलियन उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। इस समय उसके पास एक लाइटर और एक कपड़ा होता है। वो कपड़े को गैसोलीन में भिगोता है, उसमें आग लगाता है और एलियन के चेहरे पर फेंक देता है, जिससे वो जलकर मर जाता है। इससे पहले कि कोई दूसरा एलियन उसका पीछा कर सके, वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और दूसरी कार में बैठकर उसे स्टार्ट कर देता है। उसे रेडियो से पता चलता है कि एलियन सच में इस धरती पर आ गए हैं। हमले में लगभग सभी लोग मर चुके हैं और जो कुछ बचे हैं वे शहर के बाहरी इलाके में हैं। फिर मिशेल रेडियो पर दिए गए पते के लिए निकल जाता है। फिल्म इस ट्विस्ट के साथ खत्म होती है कि जिस हमले को लोग फिल्म की शुरुआत से दुश्मन का हमला समझ रहे थे, वो असल में एक एलियन हमला था और मिशेल बच गई। मिशेल समझ गई। फिल्म की शुरुआत में उसने जो घायल औरत देखी थी, उस पर भी इन एलियन ने हमला किया था और जो सुअर वहां घायल हुए थे वे भी इन एलियन हमलों से घायल हो गए थे। वो एलियन हमले से बच गई और भविष्य में वो कब तक अपनी जान बचा पाएगी।
और यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक बने रहें।